हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे इस बुक से। जो कि हम पढ़ेंगे किससे? इस बुक से पढ़ेंगे। तो इस बुक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी हेडिंग निकल के आती है वो है पदार्थ। पदार्थ के बारे में तो यहाँ पर लिखा गया है, द्रव्य वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। तो द्रव्य व अवयव इसमें क्या होता है? द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे जल, लकड़ी, लोहा, कांच आदि। ये सब क्या है? द्रव्य है। ये मार्कर भी क्या है? द्रव्य है। और ये किताब भी क्या है? द्रव्य है। यानी ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। समस्त वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है? पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड निकल के आ गया है, द्रव्यमान। तो इसके बारे में हम देखेंगे, द्रव्यमान किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम द्रव्यमान। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान उसे कहेंगे जो द्रव्य की मात्रा को मापे। जैसे हमारे अंदर क्या है? ब्लड है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, हम इनसे मिलकर बने हुए हैं। तो इसकी जो मात्रा का जो मापक होता है वही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित, इसको यहां पर लिख रहे हैं, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का मापक, का मापक द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कहलाता है। इसको हम लिख लिए होंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। किसी भी जगह पर आप जाओगे लेकिन वहां पर द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता। जैसे हमको ले गए चांद पर या किसी और ग्रह पर ले गए, तो वहां पर क्या हमारा द्रव्यमान शून्य हो जाएगा? क्या द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, द्रव्यमान हमारा वही रहेगा। जैसे सपोज करो, जैसे हमारे अंदर हड्डियां हैं या ब्लड की मात्रा है, तो क्या वहां पर जाने पर ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी? 1 लीटर हो जाएगी? 2 लीटर हो जाएगी? क्या हड्डियां खत्म हो जाएगी? नहीं, वो उतना ही रहेगी। तो इसका मतलब है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, यह कभी शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है। तो हम द्रव्यमान के बारे में जान गए। और जो थोड़ा और पॉपुलर है, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो यहाँ पर हमने जाना पदार्थ के बारे में, यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में। अब यहाँ पर जानेंगे हम भार के बारे में। यहाँ पर जानेंगे हम भार के बारे में। देखो, भार क्या होता है? जैसे हम किससे बने हुए हैं? द्रव्य से मिलकर बने हुए हैं। और द्रव्य का मापक क्या कहलाता है? द्रव्य की मात्रा का मापक क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो कोई भी पिंड अगर किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर जो आकर्षित करती है, तो वही उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। जैसे हम क्या है? हम एक पदार्थ मिलकर बने हुए हैं। हम में क्या पाया जा रहा है? द्रव्यमान पाया जा रहा है। तो पृथ्वी क्या करेगी? किसी दूसरे द्रव्यमान को, क्योंकि पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी के अंदर भी द्रव्यमान पाया जा रहा है, लेकिन अमाउंट में ज्यादा है हमसे,
तो क्या करेगी पृथ्वी अपने ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से हमको अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षण से खींच रही है, और वही हमारा क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। यानी यानी कोई भी पिंड अगर किसी दूसरे पिंड को अगर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। और ये अलग अलग भी हो सकता है। जैसे अभी आप जा रहे हैं चांद पर, तो चांद पर अपने पृथ्वी के अकॉर्डिंग चांद पर ग्रेविटी क्या है, कम है। ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां पर हमारा भार भी क्या होगा, कम होगा। किस लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है हमको उतनी ग्रेविटी से खींच नहीं पाएगा, इसलिए वहां पर हमारा भार कम हो जाएगा। अगर हम किसी और ज्यादा डेंसिटी वाले ग्रह पे गए तो हमारा भार इससे ज्यादा भी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे भार के बारे में, लिखेंगे किसी वस्तु, यहाँ पर लिखेंगे किसी वस्तु पर पृथ्वी का, किसी वस्तु पर पृथ्वी का, किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, किसी वस्तु का आकर्षण बल, किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। बल उस वस्तु का भार कहलाता है। आएगा समझ में। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार क्या होगा, ये भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भार भिन्न भिन्न पिंडों पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, भार भिन्न भिन्न पिंडों पर अलग अलग होगा, अलग 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 होगा। आएगा समझ में। अब समझ में आ गया हमको द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो इसमें एक अगली हेडिंग है आयतन। आयतन किसे कहते हैं, यहां पर हम लिखेंगे अब आयतन के बारे में। आयतन क्या है, आयतन क्या है। तो आयतन, आयतन उसे कहते हैं जैसे कोई वस्तु हो और जितना एरिया, जितना स्थान को घेरे हुए हो, वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक गिलास है और इस गिलास में पानी है, इस गिलास में क्या है, पानी है। तो पानी ने कितना एरिया इसका कवर किया हुआ है, इस गिलास का कितना एरिया इसने घेरा हुआ है, वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। सपोज कोई से कमरा है, इस कमरे में कितनी गैसें हैं और वो गैसें कितना एरिया को कवर किए हुए हैं, वही उसको क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे एक बाल्टी पानी है, पानी पूरा बाल्टी में भरा हुआ है, तो पानी ने कितना एरिया कवर किया है बाल्टी का, वही क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर पानी की मॉलिक्यूल है H2O। अब ये पानी के जो अणु हैं ये कितना कवर किए हुए हैं इस ग्लास को, कितना कवर किए हुए हैं इस ग्लास को, और वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित, इसे भी से प्रदर्शित
करते हैं। क्लियर? यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा? पदार्थ, द्रव्यमान, भार और आयतन के बारे में पढ़ा है। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ की क्या पढ़ेंगे? अवस्थाएं पढ़ेंगे।